भारत में नौतपा का वक्त शुरू हो चुका और ऐसे में 25 मई से 2 जून तक गर्मी जो है वो भीषण पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट धरती पे जब पड़ती हैं तो दिन जो है वो गर्म होते हैं और रात भी बहुत गर्म होती है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात के वक्त भी गर्मी बहुत ज्यादा रह सकती है। फिलहाल इंडिया गेट पर आप देखिए किस तरह से शरबत की दुकानों पर लोग जो हैं वो शरबत का आनंद ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स की भीड़ है। मतलब कैसा चल रहा है अभी बिजनेस? अच्छा चल रहा है। गर्मी में लोग कितनी शरबत पी लेते हैं? बहुत पीते हैं। फिर भी एक अनुमान अगर लगाया जाए इतनी गर्मी में तो कितनी बिक्री हो रही है? हो जाता है 5-6 हजार का। 5-6 हजार। कितने ग्लासेस बिक रहे हैं? मतलब लोग एक पीते हैं, 2 पीते हैं, 2-2 गिलास पी लेते हैं। 2-2 गिलास पी लेते हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त हम शिकंजी की दुकान पर मौजूद है। जैसा डॉक्टर्स कहते हैं कि हाइड्रेशन, आप खुद को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो शरबत पीते हुए, नींबू पानी पीते हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। गर्मी पड़ रही है, कैसे? अच्छी हूँ। बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत है। कहाँ से आए हो आप घूमने के लिए? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। तो अभी कैसे, मतलब ये नींबू पानी पी के खुद को? हाँ, खुद को ठंडा रख रही हूँ। इतनी गर्मी है ना, बहुत धूप बढ़ी है। बहुत धूप बढ़ी है। आप लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं, इतनी गर्मी है, कैसे रख रहे हैं खुद? तो नींबू पानी पी रहे हैं। तो देखिए ये टूरिस्ट हैं जो अलग अलग राज्यों से गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में खुद का ख्याल रखने के लिए लोग जूस, नींबू पानी या फिर शरबत, शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। तो भीषण गर्मी के बीच में डॉक्टर्स ने भी अलर्ट लोगों को रहने के लिए कहा है। 12 से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही निकले और अगर निकलते हैं तो खुद को कवर रखें, चाहे ठंडा पानी पीते रहें, खुद का ख्याल रखें। फिलहाल राजधानी दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच में किस तरह से यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं, मतलब सफर कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका काम? अरे दिल्ली में तो इतना गर्मी हो गई है, कहाँ पब्लिक आ रही है, ना किसी का, ना गाड़ी का, ना घोड़ा का, कोई चीज के काम ही नहीं चल रही है। इतना गर्मी पड़ रही है, अब पब्लिक कहाँ जाए गर्मी में? बहुत सा गर्मी आ रही है ना ये। तो अभी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं? नहीं निकल पा रही है। हम लोग को भी काम धंधा बहुत, सवारी आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बहुत काम मजाक हो गया ना। अब देखिए गर्मी के बीच सवारी नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। ऑटो चालक हैं ये, और भी ऑटो चालक, उनसे बात करते हैं। अभी कैसा चल रहा है काम? कभी काम नहीं है, बहुत कम। गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑटो चालक है वो ये परेशान है कि गर्मी के बीच जो है वो चालक नहीं मिल रहे। कुछ लोग हैं यहाँ पे घूमने फिरने। सर कहाँ से आए इतनी गर्मी में? नागपुर से आया हूँ। नागपुर से। महाराष्ट्र में भी गर्मी पड़ती है यहाँ? बहुत, नागपुर में तो बहुत कैसे रख रहे हैं ज्यादा। खुद का ख्याल? अभी पानी पी रहे बार बार। आपने मुंह को कवर कर रखा है इतनी गर्मी की वजह से? बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी बहुत ज्यादा है। ये देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं खुद को देखिए किस तरह से दुपट्टे से, चुन्नी से अपने आप को कवर करके रखा है। बाहर से आए हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में लोग बाहर निकलते हैं। अब आप ये देखिए किस तरह से टोपी पहने हुए बच्चे जो हैं, और फिलहाल ये इसी तरह की कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। जब भीषण गर्मी इस वक्त राजधानी दिल्ली में है और 45 डिग्री जब तापमान पहुंच जाता है और 48 की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग जता रहा है कि ये इतना टेम्परेचर जो है वो नौतपा के बीच में पहुंचेगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त दिल्ली की स्थिति कैसी और आसपास के राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें, साथ उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें, तो अभी अधिकतम तापमान जो है कई स्थानों पर 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं, जिसको देखते हुए हीट वेव कंडीशंस भी कई जगह रियलाइज हो रही है। दिल्ली में भी कल के दिन अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कई स्थानों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। अनुमान हमारा यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद में जो हीट वेव कंडीशंस है उसमें राहत मिल सकती है। 28 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी चल रही है वो 28 तारीख के बाद यानी 4 दिन के बाद से जो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फॉल इसमें उसके बाद के 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। देखिए अभी जो हमारा मुख्य रूप से जो तापमान गिरने का और जो भी वर्षा थंडर शावर्स का एक्टिविटी है, मुख्य रूप से जो सीजन थंडर शावर्स एक्टिविटी होती है उसको देख करके ये फोरकास्ट वार्निंग इशू की गई है। जहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात है तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट इसमें हो सकता है, ये थोड़ा और एरिया कवर कर सकता है। हालांकि केरला तट पे ऑनसेट के बारे में हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ अपडेट होगा तो उसको हम इन्फॉर्म करेंगे। गर्मी इतना है कि पानी उनी है, इसीलिए हम लोग को राहत मिल जा रहा है। अगर पानी नहीं मिलता तो आदमी क्या मालूम जिएगा कि मरेगा। पानी है इसीलिए सुरक्षा है पचपड़ी नाका, और कहीं कहीं पर पानी नहीं था, यहाँ तो पानी का बहुत सुरक्षा है भैया। हम लोग को गर्मी से बहुत परेशान है भैया, लू लगने का चांस है। 45 डिग्री गर्मी बढ़ रहा है, जगह जगह मटके लग रहा है, यहाँ पर मटका, इसीलिए हम लोग बच जा रहे हैं। बच्चे लोग भी पी रहे हैं पानी तो ठीक लग रहा है,
यहाँ पर पानी का सुरक्षा रखे तो हम लोग को राहत मिल जा रहा है। परेशानी बहुत है भैया हम लोग को। देख सकते हो कि हर साल से ज़्यादा तो इस साल गर्मी पड़ रहा है यहाँ पे। 42-43 डिग्री मैक्सिमम जाता था पहले, अभी तो 55 डिग्री से भी आसपास जा रहा है। 45 डिग्री। हाँ 45-46 जा रहा है आजकल। इस बार काफ़ी मतलब देखते हुए सालों के हिसाब से इस साल बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा है। हम तो निकल ही नहीं पाते, हमारा कुछ ज़रूरी काम है तो देखो आज अभी मैं आया हूँ, वो भी स्कार्फ के थ्रू आया हूँ और थोड़े से गर्मी की वजह से परेशान हो गया हूँ। तो हम तो निकलना अवॉइड करते हैं क्योंकि इतनी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि तबीयत भी ख़राब हो सकता है, लू भी लग सकता है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सभी से भी अपील करता हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको घर में रखें, ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, वरना घर में रहे, सेहत का ख्याल रखें। बहुत परेशानी गर्मी में, हालत खराब है एकदम, पब्लिक लोग का इतना परेशान चुके हैं गर्मी के नाम से। इस साल ज़्यादा गर्मी, इसी साल ज़्यादा है। कैसे बचाव कर रहे हो आप लोग? अब पड़े हैं, छाँव में पड़े हैं, पानी पी पी कर रह रहे हैं, क्या करेगा आदमी। पिछले 2-3 दिन अगर देखा है तो अधिकतम तापमान जो है सामान्य से लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री का ऊपर है और ग्रीष्म लहर का स्थिति भी 1-2 स्थानों पर मध्य छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। ऐसा वाला स्थिति जो है आगामी 4 दिन तक भी रहने का चांस है, जिसका मतलब है दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। मुख्य रूप से दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के सभी डिस्ट्रिक्ट्स, इसका अलावा कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, ये डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हीट वेव चलने की चांसेस है। हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से हल्का सा ऊपर होने का चांसेस है। अभी 4 दिन तो कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री का अंतर्गति होने का चांस है और 4 दिन के पश्चात प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो होने की चांसेस है, मतलब मेघ गर्जन के साथ तेज हवा, आंधी जो बोलते हैं वो, और हल्की सी वर्षा भी होने के चांस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 4 दिन के पश्चात लगभग 2 से लेकर 4 डिग्री का क्रमिक गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अभी जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बताया, सारा डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज अलर्ट में जो हमने इश्यू किया था, वो डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेचर्स आपको 44 से लेकर 46 के बीच में होने की चांसेस है। गर्मी बहुत तेज पड़ रहा है, लू की वजह से सर पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ा है और जाम की वजह से सर क्या ही बताएं, बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है। बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए सर यही है, बहुत समस्या में आए हैं, अब क्या बताएं उसमें। गर्मी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं और गोरखपुर में तो भीषण गर्मी पड़ रही है। जल की समस्या बहुत ही खराब है, न कहीं चौराहे पे जल के लिए कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई भी हो रही है और बहुत ऐसे धूप हो रहे हैं कि सनबर्न होने की समस्या, एग्ज़ाम देने में समस्या हो रही है और मतलब गर्मी प्रचंड है। बचाव के लिए फ़िलहाल तो बस ये कॉटन चल रहा है और बाकी कितना भी पानी पी लीजिए, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, एग्ज़ाम टाइम बैठने में भी समस्या हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। तो अब इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाना है, उनके दोहन होने से बचाना है, ताकि रूम में एसी तो है लेकिन एसी के बाहर निकलने पे और सबके पास ये अवेलेबल नहीं है। तो खासकर स्टूडेंट लाइफ में हम लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो पंखे हैं, कभी कभी पंखे बंद भी हो जाते हैं, तो 2 मिनट की वो गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जबकि 2-2 घंटे इसके पहले हम लोग रह लेते थे बिना पंखे के, लेकिन अब ये समस्या प्रचंड हो गई है और ये भयावह है। ऑलरेडी हम लोगों ने एडवाइजरीज और होर्डिंग्स और प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, ऑडियो वीडियो मैसेजेस के माध्यम से सभी पब्लिक को बताए हैं कि लू से कैसे बचा जाए, एक्सट्रीम हीट वेव से कैसे बचा जाए, क्या प्रिकॉशंस लें। स्कूल्स की, आंगनवाड़ी की ऑलरेडी हमने छुट्टियां कर दी गई हैं और कंपैरेटिवली जो बाकी बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी गोरखपुर का टेम्परेचर रिलेटिवली 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम है, तो यहाँ तराई की वजह से थोड़ी बहुत मतलब बेटर है सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ सभी जितने भी तालाब हमारे हैं, जितनी भी नहर हैं, उन सबको भरवा के प्राइवेट ट्यूबवेल से सभी पानी के सोर्सेज सुचारू रूप से चलें। मतलब लोग ही नहीं, जनमानस ही नहीं, जानवरों के लिए भी हमेशा पर्याप्त व्यवस्था में पानी रहे, तो ये भी इंश्योर किया जा रहा है।
एक कंट्रोल रूम हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है, जो हमारे ऑलरेडी एडीएम फाइनेंस साहब के ऑफिस में चलता है कि जो भी, और वो इसी से नहीं डिज़ास्टर से रिलेटेड भी रहता है, तो उस पर भी कहीं पे भी पानी की समस्या ऐसी कोई आती है तो उसको तत्काल एड्रेस किया जाता है। जहाँ पे भी ज़रूरत है या जहाँ पे भी पब्लिक का आवागमन बहुत है वहाँ पे नगर निगम और स्पेशली नगर पंचायतों से पानी की व्यवस्था हम लोगों ने लगातार की है। और हॉस्पिटल्स को भी हम लोगों ने ट्यून कर रखा है कि कोई भी हीट स्ट्रोक के या इसके केसेस आए तो इसको तत्काल इंश्योर किया जाए। तो सभी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी जनहानि गर्मी से कोई भी ना हो। वर्ल्ड फेमस चूरू की गर्मी है। मैं आई हूँ कलकत्ता से, मेरा मायका है चूरू एक्चुअली। तो यहाँ की गर्मी के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं कर सकती आप लोगों को कि इतनी गर्मी है। और रही बात खाना पीना, बाहर का खाना तो भूल ही जाओ, घर का छाछ लस्सी मट्ठा पी के ही हम लोग करें। मार्केट जाने का तो नाम ही नहीं। दोपहर में लू है, 2-3 दिन से भयंकर लू चल रही है। गर्मी चूरू की बात जब चलती है तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है चूरू गर्मी के लिए। और यहाँ का तापमान लगभग 50 से अबव रहता है, चला जाता है। और वर्तमान में आज के दिन जो बात है, आज का दिन बहुत भयंकर तपिश है। अभी अभी बाहर से आया हूँ लेकिन पसीना पसीना हो रहा हूँ। और पशु पक्षी तो बेचारे बेहाल है। इसको लेकर कोई व्यवस्था भी नहीं है शहर में कि कोई ठंडे स्थान की व्यवस्था हो, कोई पानी की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है यहाँ। चूरू में अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी हमने कुछ ठंडा पदार्थ पिए हैं, हमें राहत मिली है। और मैं दोपहर में निकलना बहुत कम कर रही हूँ, सुबह या शाम को ही निकलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लूएं चल रही है 2-3 दिनों से। और गर्मी से निकलना हमारी तबीयत को भी बहुत खराब करता है।